सबसे पहले मुकेश सर ने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दिया, हमारी टीम के सक्सेसफुल लीडर हैं, गोल्ड पोजीशन पे होने वाले हैं। तो मैं मुकेश सर के लिए चाहूँगा कि जो लोग जहाँ भी हैं, वहाँ पे सर का हाथ हिला करके ज़ोरदार से धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सबने सर को जानकारी दिया और जितना भी उन्होंने मेरे बारे में बोला, मैं उसका धन्यवाद पात्र तो नहीं हूँ, लेकिन सिस्टम होता है कि सिस्टम आपको उतने ऊँचाइयों तक पहुँचा देता है। जैसे हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं, तो दिल्ली क्या है, एक सिस्टम बना हुआ है, अगर हम अपना सिस्टम बना के जाएँगे, तो हम नहीं पहुँच पाएँगे। तो वैसे क्या सिस्टम बना हुआ है, तो क्या सिस्टम ही आपको महान बना देता है। बस सिस्टम को आप फॉलो करिए, आपको सिस्टम ऊपर पहुँचा देगा। वैसे क्या है, ये लिखा हुआ है न्यू ओरिएंटेशन मीटिंग, वीकली एक्टिविटी, मतलब जो भी व्यक्ति नया जॉइन होता है, वो इसलिए मीटिंग को रखा जाता है और जो इसमें पुराने व्यक्ति हो गए होंगे, उनको इसलिए रखा जाता है कि आप भी मीटिंग कभी न कभी लेंगे, तो कुछ न कुछ पॉइंटों को बात करने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले ज़रूर चाहूँगा कि जो भी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जो भी लीडर हैं, सिल्वर लीडर हो गए हैं और गोल्ड होने वाले हैं, सिल्वर के आस-पास हैं, तो कृपया अपना पेन डायरी ले लें, जो भी हमारी बात थोड़ा-सा भी अच्छी लगी या सिस्टम की अच्छी लगी, उसको आप नोट कर लीजिएगा। जब आपकी ट्रेनिंग की बारी आएगी, तो आप भी उस बातों को शेयर करेंगे, तो आपकी भी टीम मोटिवेट होगी। तो ये क्या है, चीज़ें छोटी-छोटी मत है। ऑफलाइन का महत्व बहुत ही ये सिस्टम है और ऑफलाइन के बिना सिस्टम चल नहीं सकता है, ऑफलाइन के बिना कोई भी काम हो नहीं सकता। जैसे हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, तो हमारा एक ऑफलाइन कौन होता है, हमारा टीचर होता है, वहाँ भी ऑफलाइन होता है। फिर हम नौकरी में जाते हैं, तो हमारा जो एक कोई मेंटर होता है, किसको देख कर के हम नौकरी में आते हैं, तो वहाँ भी क्या है, नौकरी होता है। कोई बिज़नेसमैन होता है, तो भी एक जो बिज़नेसमैन सफल हो जाता है, वो उसको मेंटर मानता है कि मैं अपने बिज़नेस का टर्नओवर मैं इस इंडस्ट्री के बराबर करना चाहता हूँ। तो हर जगह एक मेंटर को चूज़ करना पड़ता है। तो वैसे क्या है, मेंटर को यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा, तो मेंटर के साथ में काम को करना पड़ेगा। तो सभी लोग का स्वागत है, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, वो हम आपको यहाँ से अचीव करवाएँगे और हमारा पूरा इसमें आपका सहयोग रहेगा। तो ये आपको वीकली एक्टिविटी है, जिसमें आपको हर फ्राइडे के दिन जिस भी समय आपको ये सीखने का मौका मिल जाता है और आज की डेट में क्या है, हम लोग पहले वेन्यू पे मिलते थे, लेकिन आज की डेट में क्या है, हम लोग आपको यहीं पे मिलेंगे, जहाँ से ज़ूम मीटिंग के माध्यम से सब कुछ आज की डेट में ऑनलाइन चल रहा है। तो देखिए सर, हमारा अनुशासन का व्यवसाय है, जैसे यहाँ पे 8 बातें लिखी हुई हैं, कभी भी बिज़नेस को गिर प्रमोट करना पड़ेगा, कभी भी किसी को भी बताएँ, तो एक अपना फेस वैल्यू बना के रखें, एक अपना क्या है, स्टेटस बना के रखें। जैसे एप्पल वाला क्या करता है, अपना स्टेटस बना के रखता है, चाहे वो मार्केट में जहाँ जितने दूसरी कंपनी वाले मोबाइल को ला दें, लेकिन वो अपना क्या है, बढ़ा के रखता है, एक अपना स्टेटस बना के रखता है, जहाँ 10 एमआई वाले 10 फ़ोन बेचेंगे, वहाँ वो 1 फ़ोन बेच करके पैसा कमा लेगा। तो अपना क्या है कि स्टेटस बना के रखना है, किसी को गिर प्रमोट कर बिज़नेस नहीं करना, नहीं तो सोचेगा कि हमारी वजह से इनका बिज़नेस चलेगा, तो वो कभी भी आपके साथ में आने की नहीं सोचेगा। तो इसलिए क्या है ना, अपना एक गिर प्रमोट कर बिज़नेस नहीं करना है, अपने जो स्टैंडर्ड है, अपना जो एक फेस वैल्यू है, उसको बना के रखना है। और कभी भी देखिए, कभी भी आप इस बात को कभी ना कहें, जैसे हमको बताया गया, अशोक सर ने बताया कि कभी भी इस बात को कभी ना करें, मैं काम करूँगा और आप कमाएँगे, ऐसा कहना सरासर गलत है। ये सिस्टम बोल रहा है, कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है कि ये सोचिए कि मैं आईडी लगा दूँ, आपके नीचे मैं 2 लोग को लगा दूँगा, आपका आईडी चल जाएगा, बस आप हमारा सहयोग कर दिए, बस आप 10,000 में जॉइनिंग कर लीजिए। तो ऐसा आप किसी को कहना गलत नहीं है और झूठे वादे ना करें। वही बात निकल के आए कि झूठे वादे करेंगे और पता लगा आप नहीं करा पाए और ये बिज़नेस संभावना का है और नहीं करा पाते हैं, तो आपके अंदर कहीं न कहीं झूठे वादे लगने का आरोप दूसरा लगा देते हैं। तो पहले ही बता दीजिए कि भाई आपको करना पड़ेगा, यहाँ से आप करेंगे, मैं आपको इसमें हेल्प करूँगा। कुछ जानकारी का छिपाना बहुत ही हानि पहुँचा सकता है। कुछ भी जानकारी हो, चाहे वो ऑफ़लाइन के माध्यम से मिली हो, चाहे कहीं से मिली हो, आपको हर एक जानकारी को कोई छिपाना नहीं है, सब कुछ उसको खुला-खुला बता देना। बस एक लेवल का हिसाब रखना है कि वो लेवल उसका अचीव है कि नहीं। हर एक लेवल की अलग-अलग जानकारी होती है, तो अलग-अलग लेवल की जानकारी आप उसको दे सकते हैं। किसी निर्णय को आमंत्रित पर ना थोपें। जैसे क्या है, आता है और वो व्यक्ति एकदम नया-नया जॉइन होता है, तो उसके अपना कोई भी अपना डिसीज़न ना थोपें कि आपको ये करना ही है। स्वतः बिज़नेस है, हम लोग आईबीओ हैं, इंडिपेंडेंट बिज़नेस ओनर हैं, तो ये कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, कोई आपको हैरान नहीं करेगा। ठीक है सर? तो और दूसरी बात बता लिया जाए कि किसी की जॉइनिंग फ़ीस ना दें, किसी की भी जॉइनिंग फ़ीस यहाँ से आपको नहीं देना है और देते हैं, तो बाद में अगर देखिए सर, कहा जाता है पैसों को क्या है, रिश्ते को खराब करने में महारत हासिल है। तो किसी को भी आप जॉइनिंग फ़ीस ना दें, उसको बताएँ कि आप यहाँ से आते हैं, आपको एक प्रोडक्ट मिलता है और प्रोडक्ट ब्रांडेड है, कहीं आपको जाना नहीं है, अमेज़न से लेते हैं और वहाँ से लेते हैं, तो हमको क्या पैसा देते हैं, सामान मिलता है। वैसे यहाँ भी क्या है, पैसा देंगे, सामान मिलता है। कोई जॉइनिंग का फ़ीस है ही नहीं, कोई ₹1 भी जॉइनिंग का फ़ीस नहीं, जो भी है प्रोडक्ट का कॉस्ट है। और सीधी-सीधी बातें करें, जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल एकदम करेक्ट बातें बताएँ उसको और किसी को ज़्यादा ज़रूरत ना दिखाएँ। जैसे आपको फ़ॉलो अप करना है, तो ज़्यादा फ़ॉलो अप भी उसका ना करें। क्यों नहीं करना है? वो कुछ
दिनों बाद करना है, कुछ समय को रोक करके तब को करना है। तो उसी तरीके से क्या है, आपको नहीं करना है। और 8वीं बात है, आपको किसी को ज़रूरत नहीं दिखाना। तो ये 8 चीज़ों का ध्यान रखना है कि 8 चीज़ों को हम काम पालन करके करेंगे तो हमारा बहुत सारा बिज़नेस हो सकता है। और देखिए सर, यहाँ लिखा हुआ है सक्सेस पथ, मतलब कोई भी रास्ता जाता है तो देखिए यहाँ पे 2 सीढ़ी लगी होगी, जैसा वो पिलर का आपका काम करता है, आपको सपोर्ट देने का काम करता है। वैसे ही यहाँ पे देखिए 4 पिलर होते हैं, जो जैसे क्या है, एक टेबल को बोला जाता है, इनके 4 पिलर होते हैं, अगर चारों में से कोई एक अड़गड़ाता है तो धीरे-धीरे वो गिरना शुरुआत हो जाता है। तो वैसे ही क्या है, यहाँ पे 4 पिलर हैं जो आपको बात करेंगे पथ, मतलब पथ का मीनिंग क्या होता है आपको, आपका होता है पेशेंस, हॉनेस्टी और टीचेबिलिटी और आपका एटीट्यूड। ये क्या है, पाँचों चीज़ों को ध्यान रखना है और ये चारों चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखना है और ध्यान दे कर के काम को करना है। पेशेंस मतलब जैसे क्या है, हमको जैसे बोला जाता है कि हमको अगर जॉब करना है तो 8 घंटे तक और 30 दिन तक जॉब करना पड़ेगा तो हमारी सैलरी जा कर के निकल आएगी। तो वैसे क्या करना है, हमको पेशेंस रखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है धैर्य रखो, सफलता ज़रूर मिलेगी। वैसे क्या है, आपको धैर्य रखना है और 4 से 5 साल का ये बिज़नेस का प्रोसेस है। आप यहाँ से 4 से 5 साल का बिज़नेस का प्रोसेस लिए, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो 12 साल या 18 साल का पेशेंस रखते हैं और जैसे ग्रेजुएशन करते हैं तो 4 साल का पेशेंस रखते हैं। वैसे क्या है, 4 साल या 5 साल या 12 साल का पेशेंस रखना है। वो पढ़ाई करते हैं तब रखते हैं और जैसे क्या यहाँ भी क्या है, 4 से 5 साल का पेशेंस है। जैसे बताया जाता है हम लोग के जब प्लान दिखाए जाते हैं तो 1 साल, 2 साल, 4 3 साल, 4 साल, 4 साल के लिए बिज़नेस को बताया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल लग जाएगा, इतना ही सिर्फ हो पाएगा। तो वैसे क्या है, पेशेंस हमको हर जगह रखना पड़ता है। जैसे एक बात बता दिया जाए कि अगर कोई एक लेडी है, अगर वो प्रेग्नेंट है, तो 9 महीने का पेशेंस रखती है। वैसे हमको भी इस बिज़नेस में क्या है, 4 से 5 साल का पेशेंस रखना है और 4 से 5 साल का जिसने भी पेशेंस रखा और आज की डेट में वो लग्ज़री लाइफ़ को जी रहा है। किसी की भी हिस्ट्री आप उठाकर खोलिए। अभी जैसे वीडियो चल रही थी तो परशुराम सर बता रहे थे 4 से 5 साल का तो ये प्रोसेस है ही, इसको तो पूरा करना ही करना पड़ेगा और प्रोसेस से गुज़र जाएँगे तो आप बिल्कुल एकदम बढ़िया पायदान पे आप पहुँच जाएँगे। और देखिए सर, अब हम लोग का क्या होगा, पेशेंस हो गया और देखिए सर, हॉनेस्टी और उसकी बात करें, हॉनेस्टी की बात करें, लेकिन क्या 8 स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, मतलब देखिए लिखा हुआ सक्सेस पे देखिए 8 पथ होते हैं। अगर इसको गिन लिया जाए SUCCESS, तो क्या है, 8 स्टेप है और हम लोग की ट्रेनिंग में भी 8 स्टेप ही होते हैं जिसमें हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहले क्या है, आपकी ड्रीम पे बात होती है। ड्रीम क्या है, मतलब जो सपने हैं उस पे बात होती है कि लिखिए ड्रीम क्या है, हमको ड्रीम को बना लेना है, लेकिन ड्रीम को इतना तगड़ा बनाना है कि जैसे लिखा हुआ है, अपने लक्ष्य के प्रति इतना ईमानदार बनिए, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी दिशा कोई आपको भटका ना सके। तो वैसे क्या है, आपको एक ड्रीम बना लेना है, एकदम सॉलिड रीजन बना लेना है कि आपको कहीं भी वो भटकने ना दें। और लिस्ट की बात कर लिया जाए तो लिस्ट को आपको क्या करना है, थोड़ा 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले जो भी आता है उसको लिस्ट बनवाने पे 3 चीज़ें बताना है। पहले उसको एकदम हॉट लिस्ट बताना है जो उसके बहुत सारे करीबी रहेंगे, फिर कोल्ड लिस्ट आ जाता है, फिर ऑर्म लिस्ट आ जाता है। तो इस तरीके से अगर लिस्ट को बनाते हैं और लिस्ट देखिए, जैसे हमारा क्या है, एक कार बनाना है तो कार को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको क्या करें, बहुत सारे पार्टों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे क्या है, यहाँ भी बहुत सारे पार्टों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वैसे क्या हमको लिस्ट बनाने की, जैसे हमें सपने बना लिए उसको पूरा कौन कराएगा, लिस्ट पूरा कराएगा। और जब लिस्ट बन जाएगी तो उसका इन्विटेशन करा लेना है। इन्विटेशन कैसे माध्यम से कराना है, जैसे ज़ूम पे प्लान चलता है तो उसको बताना है कि जैसे कि सर आपने बना लिया है, तो उसके पहले हाल खबर लेना है, उसके इन्विटेशन कराना, अपने लोगों को सिखाना है और खुद पहले सीख जाना है। लिस्ट बन जाएगी, इन्विटेशन करा लेना है कि सर आज की डेट में लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ छिन गई हैं और नौकरियाँ छिन गई हैं, कुछ लोग की नौकरियाँ नहीं हो रही हैं, कुछ लोग का पेमेंट बहुत कट के आ रहा है, लेकिन अपने घर बैठे इस काम को करके आप इनकम कर सकते हैं। तो इसको करना क्या पड़ेगा, जिसने हमको जानकारी दिया उसी के माध्यम से हम अगर इन्विटेशन करा लेते हैं और कर लेते हैं और आ जाता है वो, तो प्लान को देख लेगा, उससे आप क्या है, आप पूरी जानकारी उससे मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, एक ज़ूम ऐप को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद उसको एक मीटिंग आईडी और एक पासवर्ड मैं दे दूँगा। पर डे 2 बजे यहाँ पे प्लान चलता है और आप यहाँ पे आकर के उस चीज़ की जानकारी आपको दे सकते हैं। तो ऐसे आपको इन्विटेशन कर देना है। इन्विटेशन हो जाएगा तो देखिए 14 प्लान में आज की डेट में 2 पहले बताया जाता है, लेकिन आज की डेट में 3 हो गया है। पहले क्या बताया जाता था, 1 टू 1 प्लान करना है, वेन्यू में प्लान करना है। आज की डेट में क्या है, हम लोग ई ई प्लान कर रहे हैं, मतलब हम लोग ज़ूम के माध्यम से प्लान कर रहे थे, तो उसका 14 प्लान हो गया। मतलब ड्रीम बन गई, लिस्ट बन गई, इन्विटेशन हो गया, 14 प्लान हो गया। और फ़ॉलो-अप की बात कर लिया जाए, तो फ़ॉलो-अप में क्या करना है, उससे बातचीत करना है कि क्या उसके प्रॉब्लम आ रहे हैं और किस लिए वो सिस्टम को नहीं कर पा रहा है। तो उसको हमको फ़ॉलो करना है और फ़ॉलो-अप में जो भी उसके पार्ट रहते हैं, उसको हमको थोड़ा बता देना है, उसको थोड़ा बता देना है कैसे पैसा आएगा। जब वो संतुष्ट हो जाएगा, तो हमारे बिज़नेस में आराम से वो आ जाएगा।
बी या टीम प्लेयर, टेप बुक फंक्शन। तो ये 6 8 से 7 चीज़ें मैंने बता दिया। 100% यूज़र के बारे में थोड़ा हम लास्ट में आपको बताएँगे। वो आज की डेट में ये 8 पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो गया है। और टेप बुक फंक्शन पढ़ना आज की डेट में हम लोग क्या है, घर में बैठे हैं, तो हम बहुत सारे बुक्स को पढ़ सकते हैं, बहुत सारे हम लोग टेप को सुन सकते हैं। और अभी फंक्शन की बात करें तो फंक्शन है ही नहीं। और बी या टीम प्लेयर, मतलब किसी भी आपको टीम प्लेयर के तौर पे काम करना है। जैसे टीम इंडिया भी अगर कोई वर्ल्ड कप जीतती है, तो वो क्या है, टीम वर्क बीतती है। तो वैसे क्या हम लोग का भी जो ये वर्क है, ये भी क्या है, टीम वर्क पे है। तो इस तरीके से सक्सेस को पाते हैं, तो अगर ये 8 स्टेप को हम लोग पूरा पालन करते हैं, तो हम लोग को ज़रूर सफलता यहाँ से मिल सकती है। यही एक सक्सेस होने का राज ही है। तो 8 स्टेप की बात कर लिए तो क्या है, और फिर क्या करना है सर, डुप्लीकेशन। हम लोग क्या है, बिज़नेस जैसे डुप्लीकेट है। जैसे बंदर क्या होता है, अगर बंदर के सामने आप जैसी नकल करोगे वैसे हो जाएगा। तो देखिए लिखा हुआ है मंकी सी मंकी डू, मतलब जैसा मंकी देखेगा वैसे ही करेगा। तो वैसे क्या है, हमारे पास है लाइन ऑफ स्पॉन्सर, मतलब लिखा है लाइन ऑफ स्पॉन्सर। क्या हमारे जैसे आपकी पोजीशन आईबी हो गए, आप यहाँ से आ गए, आपकी पोजीशन ये जनरेट हो गई, और आपका पोजीशन जनरेट होने के लिए 4 स्टेप होते हैं, और चारों स्टेप की 4 अपलाइन होते हैं। अगर आपको चारों अपलाइन का आपके पास नंबर होना चाहिए। अगर नंबर है, तो जैसे हम किसी का फॉलो कर रहे हैं, किसी का प्लान कर रहे हैं, तो हम क्या किसी से बात करा देंगे, तो उसका एक थर्ड पार्टी का ज़रूर एहसास हो जाता है। तो अपलाइन का अगर एडिफिकेशन करा के प्रचार करते हैं, और प्रचार करके फिर एडिफिकेशन करके उसकी बातचीत कराते हैं, तो आपकी बात को सुनेगा भी और आपके साथ में वो आएगा भी। और देखिए एडिफिकेशन मतलब जैसा आप अपलाइन का एडिफिकेशन करेंगे, वैसे आपके डबल एडिफिकेशन यहाँ पे होने वाले हैं। जैसा आप करोगे वैसा आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ गलत बातें बता रहे हो, तो आपके नीचे 2 बताने वाले आ जाएँगे, और वो दोनों बता रहे हैं गलत, तो आपके लिए 4 और 6 गलत बताने वाले हैं। तो जैसा डुप्लीकेट करेंगे वैसा हमारे साथ डुप्लीकेट होने वाला है। तो इसलिए क्या करना है, हमको बहुत ही बच करके चलना है। बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी लीडर काम करता है, वो एक शीशे के घर के समान होता है। अगर वो कुछ भी गलत किया, तो उसके नेटवर्क में ज़रूर पहुँचेगा, और अपलाइन तक ज़रूर वो पहुँचेगा। कहीं न कहीं बात को पता चल ही जाएगा। अगर सपोज़ कर लिए यहाँ पे एक बात को पता चल गया, तो ये आपको यहाँ इस वाले क्रॉस लाइन में भी उसको बात को पता चल जाएगा। कहीं न कहीं वो तालमेल बिल्कुल आपस में भिड़ा लेंगे। तो इसलिए क्या करना है, हमको बहुत ही बच करके चलना है। जैसे जेपी सर बताते हैं कि मैं कोई भी एक्शन लेता हूँ, तो उसको क्या बहुत ही सोच समझ के लेता हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो वैसे क्या करना है, हमको बहुत ही बच करके चलना है। डुप्लीकेशन बहुत ही बेहतरीन करना है, तभी हम जा कर के डुप्लीकेट हर बात अपनी सिस्टम को बताना है, सिस्टम को सर्वरी पर रहना, अपनी बातों को कुछ नहीं रखना है, प्योर सिस्टम की बातों को रखेंगे, तो हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। तो ये कौन बोल रहा है? संजय जैन जी बोल रहे हैं कि हमको डुप्लीकेशन का बिज़नेस है, हम जैसा करेंगे वैसा हमारे साथ दुगना होने वाला है। और देखिए डुप्लीकेशन का सबसे एग्ज़ाम्पल बढ़िया हो सकता है एक मधुमक्खी का छत्ता। अगर आप कभी भी देखे होंगे, तो उसमें एक मधुमक्खी रानी होती है, और उसमें उनका क्या होता है, एक ही दृष्टिकोण से चलती है, मतलब कोई दिमाग नहीं लगाता है, एकल दृष्टि मतलब वन इंडिविजुअल चलती है, और वो सफल कार्यों को दोहराती है। मतलब जैसा मधुमक्खी रानी करेगी, वैसा दूसरी रानियाँ भी उनके साथ में करेंगी। तो क्या है, जैसे वो रस लाएँगे, तो वो भी रस लाएँगे। वो नकल करती हैं, एक-दूसरे का नकल करके करती हैं। तो तीनों चीज़ों को अगर हम कर लेते हैं, तो लास्ट में वो आनंद भी लेते हैं। तो वैसे क्या है, बहुत ही बढ़िया ये एग्ज़ाम्पल एक मधुमक्खी के तौर पर है। तो वैसे क्या करना है हमको, इसको कर लेना है एकल दृष्टि, मतलब अपना दिमाग नहीं, अपना दिमाग वहाँ लगाना है जहाँ टीम को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे उनको चलाया जा सकता है। लेकिन जैसा अपलाइन बताती है, वैसा सेम टू सेम करना है। आज की डेट में अशोक सर और संगम सर ने जो भी कहा है, वो ही हम किए हैं। और देखिए सर लिखा है, इस बिज़नेस में हम सफल कैसे हो सकते हैं? व्हाट टू डू 100% ओनली 3 थिंग गिव यू 100% सक्सेस। एक ही 3 चीज़ें ध्यान रखना है, 3 चीज़ों को बात को करना है। 90% जब भी आप बात करें, किसी से पूरे एक्साइटमेंट बात करें। कोई भी किसी जो धीरे बोलता है या फिर वो मिनमिना के बोलता है, उसके साथ में कोई आने वाला नहीं है। जैसे आप एक माधव सर की वीडियो देखे होंगे, तो माधव सर बताते हैं कि एक दूसरे बंदे का क्रॉस लाइन का एक प्लान चल रहा था, मैंने उसे प्लान दिया, और प्लान देने के बाद वो कह रहा था, सर वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, ताली बजा रहे थे, ना कुछ बोल रहे थे। तो वैसे क्या है, मैं आपके साथ जॉइन करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला, आप उनकी टीम में, आप उनके गेस्ट हैं, आप उनके साथ जॉइन करिए। तो उन्होंने बताया कि आप उसके, तो हर समय हमको एक्साइटमेंट में रखना है। अगर एक्साइटमेंट पे रहते हैं, तो हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन टीम बन सकती है, और एक्साइटमेंट में नहीं रहेंगे, तो कोई भी हमारी टीम बनने वाली नहीं है। जैसे एक बोला जाता है कि किसी की अगर शादी भी होने वाली रहती है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है 5, 6, 10 दिन, 1 महीना पहले से। तो ऐसे कहना, हमको भी बहुत सारी सफलता मिलने वाली है, तो हमको 90% यहाँ पे आपको एक्साइटमेंट दिखाना है। एक्साइटमेंट
एक्साइटमेंट ऐसा दिखाना है, सिस्टम के बारे में बहुत ही बढ़-चढ़ के बोलना है और अपने बारे में बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपको बोलना है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा। तो अपने ड्रीम को बहुत ही बड़ा बना लेते हैं, तो ड्रीम को अगर बहुत बड़ा बना लेते हैं, जैसे हमारे एक संजय जैन जी हैं संजय यादव जी हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने ड्रीम को ऐसा बना लिया हूँ कि मैं हेलीकॉप्टर खरीदूँगा। चलो हेलीकॉप्टर नहीं आएगा तो 42 लाख का या 50 लाख की बीएमडब्ल्यू तो आएगी। तो बहुत ही बड़ा ड्रीम बना लेते हैं, तो भगवान भी कहता है चलो इसको इतना नहीं देंगे, इससे छोटा तो दे देंगे। तो वैसे ही क्या करना है अपने एक्साइटमेंट को बहुत ही बड़ा बना बना के रखना है और बहुत ही स्पोकन पावर का यूज़ करना है। और 8% टेक्निक की बात करेंगे तो मैंने आपको 8 स्टेप की बात कराई और 2% फाइन ट्यूनिंग मतलब जैसे एक हम लोग बहुत बढ़िया कार खरीद के लाएँ, उसको बढ़िया पोंछ-पाछ के निकले और पोंछ-पाछ के निकलें और उसमें एक फाइन ट्यूनिंग ना बनाएँ मतलब उसमें ₹2 की हवा ही ना बनाएँ। गाड़ी का मतलब ये है कि पेट्रोल भी है और हमको गाड़ी भी चलाना आता है और हमारे टायर में हवा ही नहीं है, तो फाइन ट्यूनिंग की बात हो जैसे क्या है, फाइन ट्यूनिंग किससे बना के रखना है, अपनी टीम वालों से बना के रखना है, अपनी क्या कहते हैं क्रॉस लाइन से बना के रखना है, अपलाइन से बना के रखना है। तो ये फाइन ट्यूनिंग का बहुत ही महत्व है। इसको बोला जाता है दूसरे बातों में तो ग्रैटिट्यूड मतलब समर्पण की भाव आपको आप अपनी टीम के प्रति समर्पण रहिए, अपलाइन के प्रति और अपने खुद के प्रति समर्पण रहिए। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है और ये 3 चीज़ें अगर हम कर लेते हैं, तो हमको 100% सक्सेस मिल रहा है। सबसे बेहतरीन अगर चीज़ आती है तो एक्साइटमेंट। अगर हमारी टीम की अगर बात कर लिया जाए तो संजय जी हैं और मुकेश सर हैं, संदीप जी हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो एक्साइटमेंट बिल्कुल बात को करते हैं और करते हैं। अगर अपलाइन की बात कर लिया जाए, हमारे अशोक सर हैं, संगम जी हैं और उसके बाद अरविंद सर हैं और हम लोग टीम के जोश जोश के बादशाह जेपी सर की टीम में आते हैं। तो वैसे क्या है हमको एक्साइटमेंट पे हर समय रहना है। अगर एक्साइटमेंट पे रहते हैं तो बहुत बड़ी तरक्की हासिल कर सकते हैं। दूसरी भी टीम वाले भी हमको मोटिवेट होकर के हम उनके साथ मिलकर के काम को कर सकते हैं। तो एक्साइटमेंट पे हमको रहना ही रहना है। ठीक सर? तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। और देखिए सर मैंने आपको बात बताया था कि एक्साइटमेंट रहते हैं, लेकिन कैसे-कैसे हम इन्विटेशन करते हैं। ये इन्विटेशन का पार्ट है। कि कैसे-कैसे हम काम को करते हैं। जैसे हम लोग इन्विटेशन करते हैं, हम लोग 8 स्टेप को फॉलो करते हैं, तो उसमें इन्विटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इन्विटेशन करते हैं, तभी हमारा बिज़नेस बढ़ेगा, तभी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लान को देखेंगे, तभी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट बढ़ने की संभावना रहती है। तो इन्विटेशन में क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना है, ये 6 चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला क्या ध्यान रखना है नेम ऑफ कंपनी मतलब कभी भी आपको इनविटेशन करते हुए कंपनी का नाम नहीं बताना है, सिस्टम का नाम बताना है या फिर आईटी सेक्टर का नाम बताना है या फिर एजुकेशन सिस्टम का बात बताना है। जैसे हमको उमेश सर ने बताया कि आप स्टूडेंट हो, तो आप बताइए कि ये एक एजुकेशन सिस्टम है, आप पढ़ाई करते हुए भी पैसा कमा सकते हो। और जैसे कोई जॉब वाला है, तो बता सकता है कि ये आईटी सेक्टर का प्रोग्राम है। तो वैसे क्या करना है अपने सिस्टम को बढ़ा-चढ़ा के बताएँ। ये 3 चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है, किन-किन प्रोफेशन से हम लोग बातचीत करते हैं। तो वैसे क्या करना है कंपनी का नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क मतलब काम क्या है, 2 जोड़ने वाला काम है, इसको नहीं बताना है, इन्वेस्टमेंट कितना पैसा लगेगा ये नहीं बताना है और डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस कभी भी आपको पब्लिक प्लेस में इसकी चर्चा ही नहीं करना, चाहे आप जितने महारथी हो जाएँ सेल्स शॉप के बारे में, आपको पब्लिक प्लेस में चर्चा ही नहीं करना, जहाँ आपके साथ में 10 लोग हों और आप वहाँ पे अकेले नेटवर्क मार्केटिंग करते हो। और किसी को जल्दीबाजी में नहीं बताना और डोंट ड्रिंक टी एट होम मतलब किसी के घर जाते हैं, तो हमको चाय की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। कंपनी का नाम क्यों नहीं बताना है और जब उसको आप इन्विटेशन कर लेंगे तो मैं कंपनी का नाम भी बताऊँगा, काम क्या है ये भी बताएँगे, कितना पैसा लगेगा ये भी बात बताएँगे और किसी को जल्दीबाजी में नहीं बताना, उसको बिल्कुल सुविधे में बताना है, किसी भी समय चाहे ज़ूम पे भी अगर आप प्लान करवा रहे हैं, तो उनको सुविधे में बात को बताना है कि आप यहाँ से आकर के पैसे को कमा सकते हैं, कभी भी जल्दबाजी में नहीं बताना, आराम से कह दिए कि आप जिस भी समय खाली हो, जैसे आप 11 बजे कॉलिंग करते हैं, तो बता दिए कि सर आज से अभी इससे 3 घंटे बाद ये प्लान चालू होने वाला है, तो सारे कामों को आप निपटा लीजिए ध्यान से अपने मोबाइल में ज़ूम को डाउनलोड कर लीजिए और ध्यान से इस प्लान को सुनिएगा। तो वैसे करना 5-6 चीज़ों का ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्या करना है। और देखिए सर 3 कार्डिनल रूल इसके बारे में अगर बात कर लिया जाए, तो एक-एक दिन की ट्रेनिंग हो जाती है इसके बारे में। थोड़ा-सा मैं बताऊँगा कि 3 चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। नेवर डू एनीथिंग विदाउट योर आस्किंग योर सक्सेसफुल एक्टिव कोई भी आप रास्ता करते हैं, कोई भी आप चाहे टीम बनाने पे बात करते हैं या फिर किसी भी तरीके से आप टीम में करते हैं, तो उसमें 3 चीज़ एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी आपने ये करना है कि कभी भी आपको कोई भी नया काम करते हैं, तो अपने एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन से बात कर लेते हैं, तो हम उस काम को अगर आप अपलाइन किया रहता है, तो आपको एक अच्छी राय दे सकता है। और कभी भी आपको कोई भी नेगेटिव या डाउनलाइन या अप क्रॉस लाइन से बात नहीं करना।
कोई भी नेगेटिव बातें अपनी डाउनलाइन से नहीं करना। चाहे चेक ना बन रहा हो, चाहे आपकी टीम ना बढ़ रही हो और चाहे आप प्लान ना किए हो, चाहे आप फ़ॉलो अप नहीं कर रहे हो, तो कोई भी आप नेगेटिव बात किसी भी डाउनलाइन से ना करें। वो नेगेटिव बात सीधे अपने अपलाइन से करें, क्रॉस लाइन से भी नहीं करना। नहीं तो क्या है, प्रकृति में बोला जाता है कि जैसा आप सोचोगे, जैसा आप बोलोगे, वैसा आपके साथ हो जाएगा। आप सोचोगे कि हमारी चेक नहीं बन रहा है, आप कहोगे कि मेरी टीम नहीं बढ़ रही है, आप कहोगे कि मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो क्या प्रकृति में बात जाती है, तो क्या है हमारा वो ईश्वर कहता है तथास्तु। वैसे क्या है, आपको कभी भी नेगेटिव बात नहीं बोलना, हर समय पॉजिटिव बोलना है, तभी भी हमारा बिज़नेस बढ़िया हो। कोई भी पूछे तो बिल्कुल बताना है। जैसे संजय जी कहते हैं कि संजय जी हमारे बताते हैं, कोई भी पूछता है तो मैं बताता हूँ, भैया इतना बढ़िया बिज़नेस चल रहा है, कुछ कहने के लिए नहीं। इतना बहुत ही जल्दी मैं करोड़पति बनने वाला हूँ। तो वैसे क्या है, बातों को अपने रखना है, तो कभी भी नेगेटिव किसी से भी नहीं बोलना है। और नेवर प्ले फैमिली मेंबर ईगो और मनी, किसी के साथ में किसी खिलवाड़ नहीं करना है फैमिली मेंबर, क्योंकि यहाँ पे माताएँ बहनें भी आती हैं, और कभी भी किसी का ईगो नहीं पहुँचाना, कभी भी किसी का पैसे का लेन-देन यहाँ पे नहीं करना। तो ये 3-4 नियम रूल का फॉलो करेंगे, तभी जा करके हम टीम को बना सकते हैं। ठीक है सर? तो इस चीज़ों का ध्यान रखना। अब बात कर लिया जाए बी अ टीम प्लेयर, मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे टीम बना करके काम को करना चाहते हैं। तो वैसे क्या करना है, नो क्रॉस लाइन, मतलब कोई भी, जैसे सपोज़ कर लीजिए कि अगर कभी एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लिया जाए, तो कभी मेरे दूसरी टीम वालों ने प्लान किया है और मेरी क्रॉस लाइन ने प्लान किया है। तो अगर बात कर लिया जाए, तो उनको भी अगर फिर आप मिलते हैं और बात करते हैं बिज़नेस के बारे में, तब भी उनको बताना है कि आप उनकी टीम में जॉइन करके आपने उनको, अगर वो कहता है कि नहीं चलो भाई आपकी बातों से मैं संतुष्ट हूँ, मैं आपके साथ जॉइन करना, तो उनसे एक बार बातचीत कर लीजिए, कब आप अपनी टीम में उनको जॉइन करें। तो कभी भी आपको क्रॉस लाइन नहीं कराना। और काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, मतलब आपको काउंसलिंग कराते ही रहना है। अगर काउंसलिंग नहीं कराते हैं, हमारा टीम नहीं बढ़ रहा है, हमारा चेक नहीं बन रहा है, तो हमको एक्टिव अपलाइन से बात करना है कि सर मैंने ऐसा-ऐसा किया, ऐसा-ऐसा फ़ॉलो अप किया मैंने, और मेरी सर सेल क्यों नहीं आई, मेरी टीम क्यों नहीं बढ़ी, मेरा चेक क्यों नहीं बना। तो वैसे क्या है, हमको काउंसलिंग हर समय करा रहना है, अपनी टीम की कराना है, अपनी खुद की भी कराना है कि सर मैं टीम में इतना कर रहा हूँ, तो इतना आ रहा है रिज़ल्ट, और इससे बेहतरीन कैसे आ सकता है। तो 1 हफ्ते में अपलाइन से ज़रूर बातचीत करके काउंसलिंग ज़रूर कराना है। और रही एडिफिकेशन, मतलब एडिफिकेशन, अगर हम ऑफलाइन को लेकर जाते हैं, एडिफिकेशन करते हैं, तो हमारा जो सामने वाला व्यक्ति है, वो हमारी बातों को बेहतरीन तरीके से सुन सकता है। एडिफिकेशन ये नहीं है कि सिर्फ अपलाइन का ही कर सकते हैं, आप डाउनलाइन का भी कर सकते हैं, क्रॉस लाइन का भी कर सकते हैं, और किसी थर्ड पार्टी का और करके आप अपनी सेल को क्लोज कर सकते हैं। तो ये बी अ टीम प्लेयर में यही 3 चीज़ें बात रखें, और नीचे लिखा हुआ है टुगेदर एवरी वन अचीव और मनी। तो इसकी जो क्या है, टीम की बात कर ली जाए, मनी, तो क्या है, हम लोग इस काम को कर सकते हैं, एक साथ मिल-जुल करके अपनी सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, नो क्रॉस लाइन, काउंसलिंग हर समय कराते रहना है, और किसी का भी कोई भी चाहे सेल भी करना हो, किसी का इन्विटेशन भी कराना हो, या किसी को प्लान भी दिखाना हो, तब भी आप इन्विटेशन एडिफिकेशन करके दिखाएँगे, तो आपके रिजल्ट में 80% आपके चांसेस बढ़ जाएँगे कि वो रिजल्ट आपका आएगा आएगा। क्योंकि देखिए, हम अपने दोस्त को प्लान दिखा रहे हैं, तो क्या पता वो दोस्त हमारी बात को ना सुने और हमारी बात को गहराई से, लेकिन अगर हम किसी और से कराते हैं, तो हमारी बात को वो सुन सकता है, और उसमें आपको आ सकता है, सेल तो दे सकता है। तो इसी तरीके का एडिफिकेशन हर चीज़ों का करना है। और देखिए सर, ये क्या है, प्रकृति का रूल है। जैसे मैंने बताया कि 1 किलो दूध जलाते हैं तो 200 ग्राम खोआ निकलता है। तो वैसे क्या कर लिया जाए, बात कर लिया जाए, अगर 10 को प्लान दिखाते हैं तो 4 या 5 या 7 लोग जॉइन करते हैं, सब लोग तो जॉइन नहीं करेंगे। तो इसको जितना बेहतरीन तरीके से आप समझ लेंगे, उतना आपका काम हो जाएगा। तो जो लिखा हुआ है सम विल कम, कुछ लोग आएँगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएँगे, सीधे-सीधे मना कर देंगे, आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है? समवन इज़ वेटिंग, आपका कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सो स्टार्ट, अपने काम को जारी रखिए और ज़्यादा वहाँ समय को व्यतीत नहीं करना। जैसे एक कहानी के माध्यम से अगर बता दिया जाए, तो एक आदमी था, और वो जाता था एयरपोर्ट पे, उसकी फ्लाइट थी, तो जाता है, तो वहाँ पे एक मशीन लगी रहती है, तो मशीन में अपना वेट चेक करने लगता है। तो मशीन क्या करती है, आपके पूरे डाटा को बताती है, कहती है कि आपका फ्लाइट यहाँ से है, दिल्ली से आपको मुंबई तक जाना है, आप ये पहना हुआ है, और आपकी फ्लाइट 1 घंटे बाद है। तो वो सोचता है कि यार ये पूरा डिटेल कैसे बता रही है मशीन, ऐसा कौन-सा है? तो उसने क्या कर दिया, फिर कुछ देर बाद आया और फिर कुछ चेंजेस करके आया। तो आधे घंटे बाद तो कुछ चेंजेस करके आया कि ये कपड़ा नहीं पहन कर गए, फिर कोट पैंट पहन के आया। तो उसने बताया कि आपका वेट इतना है, और आपकी फ्लाइट दिल्ली से मुंबई है, और आपने इस कलर की टी-शर्ट पहनी, इस कलर की जीन्स पहनी है, ये आपने टोपी लगाया है। तो उसने बताया कि पूरा बता रहा है, ये कोट पैंट भी मैं पहन के आया हूँ, सब भी बता रहा है ये। तो दोनों चीज़ों को एनालाइज़ किया कि बोला ये मशीन कैसी है? तो फिर उसने आधे घंटे बाद आया। तो आधे घंटे बाद जब तीसरी बार आया,
तो उसने बताया कि आपका नाम ये है, आपका वेट इतना है और आपका फ्लाइट छूट चुकी है और आपने दूसरा कपड़ा पहन कर के आए हैं, तो उसने पूरा डिटेल दिया। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल से यही बात समझ में आती है कि हम किस लिए पर्पज़ से वहाँ गए थे। वेट नापने के चक्कर से गए थे कि मशीन को चेक करने के पर्पज़ से गए थे। तो इसी तरह क्या करना, हमारा जो भी एक गोल है, जैसे हमको आज की डेट में पता चल जाए कि हमको 1000 बिज़नेस वैल्यू निकालना है या 500 बिज़नेस वैल्यू निकालना है, तो हम किसी चक्कर में ना फँसें। क्यों? क्योंकि अपने काम को करें, उस आदमी की तरह से ना बिहेव करें कि अपने पूरे डिटेल को चेक करो, इसलिए उसकी फ्लाइट मिस हो गई। तो वैसे क्या है, क्या पता आपकी भी कुछ फ्लाइट मिस हो जाए या फिर आपकी ही टीम वाला कुछ आपका क्रॉस लाइन आपसे आगे बढ़ जाए। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि मेरा क्रॉस लाइन क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारा बिज़नेस बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमको कुछ ना कुछ एक डर पालना पड़ेगा, तभी हम इस बिज़नेस को काम कर सकते हैं। जैसे एक लॉकडाउन की बात कर लिया जाए, तो लॉकडाउन में पर डे अरविंद सर से बात होती है, तो इतना बेहतरीन बिज़नेस आज की डेट में चल रहा है। और जो भी बातचीत करता है अपलाइन से, और अपलाइन जो भी टारगेट देती है, उसको अगर पूरा कराने में थोड़ा-सा भी ये कर दें, जैसे उसने बोला 500 बिज़नेस आपको भेजना है, तो 500 आप नहीं भेज पाएँगे तो 200 भेज लेंगे, 300 तो भेज लेंगे। तो उसी तरीके से क्या करना, अपलाइन से बात करना है और इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना है कि अपलाइन से बात करके उसको पूरा करने के टारगेट में हमको हर समय लग जाना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस आदमी के तरीके से थोड़ा-सा उसको गलत में ना लें, क्योंकि आप वेट सिर्फ़ नापने गए थे, आप सिर्फ़ वेट नाप कर के चले आना चाहिए था। तो इसको किस पर्पज़ से हम निकले थे और क्या करने लगते हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है अपनी पर्पज़ से। कोई मना करता है, कोई बात नहीं, भाई जब भी आपको समझ में आ जाए, तब आप हमारे साथ में आ जाइएगा। तो ये बातें थी, तो ये 5 रूल का आपको थोड़ा-सा उपयोग करना है, ठीक सर? और देखिए हमने अब बात किया था 8 स्टेप में 100% यूज़र की। मिनिमम रिक्वायरमेंट इन हाउस 100 बीवी पर मंथ। अगर बात कर लिया जाए तो हम लोग कहीं न कहीं से चाय पत्ती ले आते हैं, साबुन ले आते हैं और बालपोश मतलब अपने बच्चों के लिए प्रोटीन ले आते हैं, नूनी प्रीमियम हो गया, किचन हो गया, राइस हो गया, मसाले हो गए, परफ्यूम हो गया, फेस वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, क्रीम हो गया, मॉस्क्वीटो स्प्रे हो गया, टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया। अगर ये बात कर लिया जाए, तो हम लोग कहीं न कहीं घर में ज़रूरत पड़ती है, जैसे 4 साबुन, 2 टूथपेस्ट, 1 स्प्रे। अगर इन सब की बात कर लिया जाए, तो ये जितना भी टोटल यहाँ लिखा हुआ है, आपका 100 बिज़नेस वॉल्यूम कंप्लीट हो जाएगा। आप टोटल कर लीजिएगा, आपको 100% ये आपको विश्वास है कि 100 बीबी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे क्या है, जो भी लीडर हैं, जो भी सिल्वर अवार्ड हो गए हैं, उनको 100 बीबी आपको यहाँ पे 100% यूज़र आपको बनना पड़ेगा। अगर आप 100% यूज़र, जैसे मैंने घड़ी खरीदा, तो मेरी टीम ने भी घड़ी खरीदना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं भगवत गीता खरीदूँगा तो मेरी टीम भी भगवत गीता खरीदेगी। तो वैसे क्या करना है, मैं भी प्रोटीन यूज़ करता हूँ तो मैं भी प्रोटीन भी यूज़ करेंगे। मैं मल्टी डाइट खाता हूँ तो मेरी टीम भी मल्टी डाइट खाएगी, चाय पत्ती यहीं से पिएगी, राइस खाए। मतलब बताने का प्रयास क्या है कि कहीं न कहीं से हम सामान को खरीदते हैं और खरीदने के बाद हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो क्यों ना मैं यहीं से यूज़ करूँ? इससे ये होगा कि हमारी टीम भी बढ़ेगी, हमारा टारगेट में सेल भी जाएगा और हमारा सब कुछ यहीं से जब बढ़ने वाला है, तो क्यों ना मैं बाहर क्यों सामान खरीदूँ? क्यों ना मैं लक्स का साबुन खरीदूँ? क्यों मैं वहाँ से खरीदूँ? क्यों मैं टूथपेस्ट पतंजलि का यूज़ करूँ? क्यों मैं परफ्यूम दूसरी कंपनी का यूज़ करूँ? बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है। अगर बात कर लिया तो बहुत ही बढ़िया परफ्यूम हेयर ऑयल है। तो हम लोग कहीं न कहीं से हेयर ऑयल खरीदते-खरीदते हैं, तो वहाँ से ना खरीदें। एक बार हम 100% यूज़र बन जाएँ और हम लोग यहाँ से खरीदें। देखिए, बोला जाता है जैसे मॉल में जाते हैं तो वहाँ अगर आप बात कर लिया जाए तो कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो वैसे ही क्या है, जो भी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सेफ शॉप का सामान आप यूज़ करेंगे, तो आज की डेट में गुड नाइट से लेकर के गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक का यहाँ पे आपको सामान अवेलेबल है। अगर हम इसको सबको लेकर के करते हैं, तो हमारा बहुत ही बढ़िया हो सकता है। अगर हम किसी को प्रमोट भी करेंगे, तो हम उसके बारे में बढ़िया बता सकते हैं। तो वैसे क्या है, जैसे बोला जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, खरीद करके खुद यूज़ कर सकते हैं, तब बढ़िया किसी को प्रमोट करेंगे, तो हमारी बातों को वो मानेगा ही मानेगा। तो इसको करना है कि आपको 100% यूज़र बन जाना है, सारे प्रोडक्टों को यूज़ करना है। और बात कर लिया जाए हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी। ईमानदारी लिखा हुआ है, हॉनेस्टी इज़ द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विज़डम। मतलब थॉमस फॉयर ने कहा है कि अगर आपको अच्छा एक आदमी बनना है और अच्छा आपको इंसान बनना है, तो आपको हॉनेस्टी रखना पड़ेगा। ये लिखा है फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विज़डम। मतलब आपको एक फर्स्ट चैप्टर है। तो इसको हॉनेस्टी को ईमानदारी, ईमानदारी कैसे? टीम के प्रति ईमानदारी, अपने प्रति ईमानदारी और अपनी अपलाइन के प्रति ईमानदारी और अपने सपनों के प्रति ईमानदारी। तो ये क्या है, सपने आपने जो बनाए हैं, आपकी क्या है, ईमानदारी ही है। अगर ईमानदारी को पूरा करते हैं तो जाकर के कामयाब हो सकते हैं। तो ईमानदारी ही आपको बना सकता है। अगर ड्रीम को आपने सामने लिखा हुआ है और सामने पाया है,
तो आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। तो वैसे क्या है, हमको ये हर चीज़ में ईमानदारी दिखाना है। अगर टीम वर्क की बात कर लिया जाए, टीम वर्क में आता है, टीम वर्क सभी के लिए अच्छा है, लिखा हुआ है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। मतलब टीम क्या होती है? टीम टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, यही पे टीम वर्क की डेफिनेशन है। अगर बात कर लिया जाए तो ये 2 गधे थे और ये 2 गधों को अलग-अलग जगह पे चारा रख दिया गया और इनके गले में एक रस्सी बाँध दी गई। तो ये गले क्या कर रहे हैं, वो चारा खाने के लिए एक-दूसरे को इधर-उधर खींचातानी कर रहे हैं। तो बात कर लिया जाए, वो इधर खींच रहा है, वो इधर खींच रहा है, तो बात आ गई जान जाने की। तो जान जाए तो दोनों को किसी ने समझा दिया कि भाई देखो, वहाँ भी आप खा लो, यहाँ भी खा लो, तो आपका आप दोनों जगह खा लोगे, तो मिल कर के आप खा लो। ये देखिए, यहाँ भी खा लिए और यहाँ भी खा लिए, तो दोनों जगह खा ली। तो उसी तरीके से क्या करना है, क्रॉस लाइन से बना के रखना है, टीम डायगोनल लाइन से बना के रखना है। वैसे क्या करना है, अगर हम बन जाते हैं तो हम सक्सेस हो सकते हैं। ये भी सक्सेस हो गया, वो भी सक्सेस हो गया, उसको भी खाना मिल गया, हमको भी, इसको भी खाना मिल गया। तो वैसे क्या करना, नहीं तो अपनी-अपनी जगह भागते तो दोनों की जान की नौबत जा सकती थी। तो यही क्या है, टीम वर्क पे एक थोड़ा-सा ये एग्ज़ाम्पल था। और बात कर लिया जाए टारगेट की, तो टारगेट चल रहा है, टारगेट का ये लास्ट हफ्ता है, तो लास्ट हफ्ते में बहुत ही बढ़िया हम लोग करके दिखाया जाएगा और जो भी यहाँ पे लीडर हैं, सारे लोग कमिटमेंट ले सकते हैं कि हम लोग आज की डेट में टारगेट नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी इस लास्ट लास्ट हफ्ते में हम लोग चेक एक बड़ा बना सकते हैं। अगर जिसका भी 5,000 के ऊपर का चेक रहेगा, उसको अरविंद सर से डायरेक्ट बात करने का मौका मिलेगा। ये मैंने अरविंद सर से बातचीत अभी आधे घंटे पहले हुई थी और बोले कि आप इतना करिए कि जिसने भी आपकी टीम का चेक बनता है 5,000 के ऊपर का, उसको मैं डायरेक्टली उससे बात करूँगा, उसकी प्लानिंग करूँगा, खुद बात करूँगा उसके लेफ्ट और राइट में कितने लोग हैं और कितने लोग आज की डेट में काम कर रहे हैं। तो इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, टारगेट को अगले टारगेट में हम लोग अगर इस टारगेट में देखिए बहुत बढ़िया शुरुआत कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया अगर हम टारगेट में अगर सपोज़ कर लिए हमने 10 लोग को जॉइन करा लिया, तो अगले टारगेट में हमारा लिस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम लोग शुरुआत से ही टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ये एक थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, लास्ट में हमारा चेक भी इस हफ्ते बढ़ जाएगा, तो अगले टारगेट में हम लोग अपनी लिस्ट को भी बना सकते हैं। तो टारगेट को थोड़ा ध्यान में रखना है और टारगेट अगर हम टारगेट जीतते रहते हैं तो हम जल्दी-जल्दी हमारे लेवल को क्रॉस होते हैं। जैसे फ्रेशर हैं, अगर हम टारगेट जीते हैं तो डायरेक्ट सिल्वर हो जाएँगे, सिल्वर हैं तो डायरेक्ट जीते हैं गोल्ड हो जाएँगे। तो इससे क्या है, टारगेट को अचीव करना है, टारगेट को हर समय अचीव करते हुए चले जाना। यही सर रही बातों को और यही ट्रेनिंग का मकसद है कि यही ट्रेनिंग को लेकर के बहुत सारे लोग करोड़पति बने हैं और बहुत सारे लोगों को इस टारगेट के बारे में पता चला। तो इसी को क्या करना है, हमको अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को दिलाना है। तो यही सर कुछ मेरी बातें थी, यही एक सिस्टम की बातें थी जो मैंने आप लोगों से शेयर किया और देखिए सर अभी हम लोग के बीच में मैं देख लेता हूँ अगर अशोक सर रहते हैं, तो अशोक सर से भी जी हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्योंकि ज़्यादा ही समय हो गया है, कोई बात नहीं ज़्यादा समय नहीं हुआ, आधे घंटे का ही समय मैंने लिया था, आधे घंटे का समय पूरा हो चुका है। तो यही सर फ्राइडे की ट्रेनिंग रही, यही मेरी कुछ बातें रहीं, जो भी मैंने सीखा है अशोक सर से और सिस्टम के बारे में सीखा है और संगम सर के माध्यम से सीखा है। तो ये रही सर ट्रेनिंग के बारे में। अगर देखिए हमने आज ट्रेनिंग दिया तो हमारा सिर्फ मकसद यही था कि आप लोग सिर्फ अचीव करें और अपनी टीम में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग अटेंड करवाएँ और इसी को देखते हुए मैं लास्ट में 10 मिनट का समय और लूँगा हम लोग के बीच में। अशोक सर हैं, सर ने मुझे मौका दिया कि आप आज ट्रेनिंग लीजिए। तो मैं ही सर से कुछ आशीर्वाद आप लोग को भी दिला देता हूँ। तो सर हैं और नौकरी करते हुए सर बिज़नेस को कर रहे हैं और सर की टीम बहुत ही बढ़िया है। सर ने आज हमको समय दिया है, तो बहुत ही हम लोग सौभाग्यशाली हैं और बहुत ही सर का बधाई है कि हम लोग को समय मिले और हम लोग को बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हम लोग को सर ने मौका दिया। तो ज़्यादा बीच में समय ना लेते हुए मैं सर को अब अगले स्क्रीन पे आपको जी, अशोक सर। जी सर। सर आपका वेलकम है, सारे टीम में आपके बहुत बढ़िया अवनी जी। 10-15 मिनट का सभी सर लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार। बहुत बढ़िया, इतना बेहतरीन, बहुत बढ़िया आपने ट्रेनिंग लिया है। थैंक यू सर। मतलब लग ही नहीं रहा कि अवनीश जी आप वही हैं जब स्टेशन पे हमारी आपकी मुलाकात हुई थी, जी, जी। जब आप दिशा ट्रेनिंग में जा रहे थे, जी, जी। तो आप शर्मा शर्मा के दूर भग रहे थे हम लोगों से। जी, तो वाकई देखिए, कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजात, रस्सी आवत जात सिल पर पड़त निशान। हम लोग हर फ्राइडे की ट्रेनिंग करते हैं कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, आप तो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उस चीज को बार बार देखें, बार बार समझें, तो उनको दिलो दिमाग में चीज बैठ जाता है। और देखिए, सुबह से हम लोगों की ट्रेनिंग चल रही है मेरे ख्याल से 9 बजे से। तो कहते हैं कि ट्रेनिंग ऑफलाइन हमारे महागुरु सभी लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि
एक आम आदमी से खास आदमी बनने का एक अवसर हम सभी को मिला है। तो खास आदमी बनने के लिए आपको सबसे पहले कहते हैं कि उस लायक हमको बनना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप पुलिस की भर्ती में जाते हैं, तो पुलिस की भर्ती में आप सबसे पहले पुलिस की भर्ती की तैयारी करते हैं, उस लायक बनने की तैयारी करते हैं। वैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग में जाने अनजाने में कदम रख दिया है, तो आपको उस लायक बनाया जाता है कि आप उस लायक बन जाएं कि आप अपने परिवार का, अपने खानदान का इतिहास लिख सकें। तो चलिए, आपने बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग दिया। और सबसे पहले मैं यही चाहूंगा कि सभी लोग लीडर हैं, अपना अपना जो सुबह हम लोग के श्री परशुराम द्वारा सर द्वारा जो मिला था कि अपने चार्जर लीडर को पकड़िए। कहते हैं कि जब खुद शेर हैं तो शेर की फोटो कॉपी शेर ही होता है, और बिल्ली की फोटो कॉपी बिल्ली होती है, सियार का फोटो कॉपी सियार होता है। तो वैसे ही शेर की फोटो कॉपी शेर ही होनी चाहिए। आप शेर बन गए तो अपने जैसा चार बना दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप करेंगे तभी आपकी टीम करेगी, आप नहीं करेंगे तो आपकी टीम नहीं करेगी। भाई कहते हैं कि इंजन का बोगी खूब दमदार है इंजन में, और इंजन चल ही नहीं रहा है तो बोगी कहाँ से बढ़ेगी आगे। तो इसलिए पहले खुद को करना पड़ता है, खुद करके दिखाना। क्यों न करें, क्योंकि दोनों लोगों को एक ही काम मिला हुआ है। तो इस सिस्टम में जब आप जोश है, जुनून है आपके अंदर, थोड़ा धैर्य से काम रखना है। अवनी जी बहुत ही सफाई से ट्रेनिंग दिया है आपने, लग ही नहीं रहा था कि आप पहली बार ट्रेनिंग दे रहे हैं। वाकई आप माहिर हो गए हैं सेफ साहब के नेटवर्क में। आपका समझिए कि सुनहरे अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा कि अवनीश जी बहुत दमदारी से ट्रेनिंग लिया है आपने। और दूसरी बात कि ऐसे ही हमारे मुकेश सर प्लान लेने में माहिर हैं। संजय जी भाई अपने आप में दमदार हैं। संगम सर अपने आप में फॉलो अप करने में बहुत दमदारी है। तो वैसे ही हम लोग आज ये संकल्प करें कि अपने जैसा चार चार लोगों को बना दें। चार की हम नहीं बना पाते हैं, दो ही को बना दें। क्यों नहीं जी? जी, जी, बिल्कुल सर। है ना? हम चार को नहीं बना पाते हैं, दो ही को अपने जैसा बना दें। कैसे बनाना है कि मान लीजिए आप ड्रीम बना रहे हैं, तो ड्रीम की तस्वीर इस तरीके से बनाइए कि आपके दिलो दिमाग में वो छाई रहे। यानी 24 घंटा आपके दिलो दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि हमको ड्रीम बनाए हैं तो हमको उस पर काम करना है। और ड्रीम पूरा कैसे होगा? लिस्ट से। आप लिस्ट अपना बिल्कुल इस तरीके से बनाइए कि समझे कि घर परिवार में शादी है, फंक्शन है, और उसमें हमको लोगों को इनवाइट करना है। तो इनवाइट में क्या करते हैं कुछ लोग, हम लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों को छोड़ देते हैं कि हमारे हमारे जात बिरादरी के लोग आएंगे, हमारे गरीब करीब मित्र आएंगे। लेकिन ये सेफ साहब ऐसा है, इतना बढ़िया सिस्टम है कि कोई यहाँ जाति बात नहीं है, कोई यहाँ भेदभाव नहीं है। बहुत ही अच्छा हमको ये सिस्टम लगा, क्योंकि हम लोग खेल की दुनिया में थे। तो खेल की दुनिया में ऐसा होता था कि वहाँ आदमी पक्षपात का शिकार हो जाता था, भेदभाव होता था कि वो यूपी का है बाहर करो। यहाँ इस तरीके से सिस्टम मिला है कि आपके साथ कोई जातीय कोई भेदभाव नहीं होता है, और हर एक आदमी एक दूसरे की इज्जत करता है। इतना मान सम्मान कहीं नहीं मिलता है। हमेशा आप अपने डाउनलाइन को अपने नाम के आगे उनके नाम के पीछे जी लगाया करिए, जैसे संदीप जी कह दीजिए। अब कोई अपलाइन है तो अपलाइन को सर के नाम से बुलाया करिए। यानी आप इस तरीके से बोल चाल रखें कि दूसरा कोई सुने तो आपकी बातों को सुन करके आपके ऊपर वो कायल हो जाए कि वाकई किसी सिस्टम में आप ज्वाइन है जहां पर इस तरीके से संस्कार, इस तरीके से रहन सहन का आविष्कार होता है। तो वैसे ही आप लोग अपने अंदर इस तरह से गुण लाइए कि हमारी टीम बहुत दमदार है, बहुत ही दमदार टीम है। आज इस फ्राइडे की ट्रेनिंग में चूक नहीं होनी चाहिए। सभी लोग कम से कम
परशुराम सर ने 4 लोगों को बताया है कि हम दो लोगों को बना के लेकर चलें। जैसे जो फ्रेशर हैं वो दो लोगों को टारगेट करें, जो सिल्वर हैं वो मदद करें कि भाई वो भी काम करें। हम लोग तो है ही हैं, जहाँ हमारी जरूरत होगी, सिस्टम की जरूरत होगी और अपलाइन की जरूरत होगी तो हम लोग आगे ऊपर बात करके आप तक पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से और काम शुरू करेंगे तो SW5 ग्रुप रूल काम करता ही करता है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। जैसे आज हमारी एक सज्जन से बात हुई तो उनको पता नहीं था कि हम लाइन पे थे। इस तरीके से उन्होंने बोला कि हमने कहा कि वाकई आप बोल ही देते हैं, टीम काम कर रही है तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि ये चुतियापा वाला काम हम नहीं करते हैं। उनके बिल्कुल सही कहा, चुतिया को चुतिया ही नजर आता है, एक अंधे को पूरा संसार में अंधेरा ही नजर आता है। तो वैसे ही जिस नजरिए से वो देख रहा था, क्योंकि जहाँ पे वो है, तो हमने संजय जी से कहा कि देखो भाई, पहले हम उसको अपने लेवल पे तो बना दिए थे शुरू में, लेकिन अगला लेवल उसको नहीं देने देंगे। उसके भाग्य में सेफ साफ नहीं है, उसको अपने जैसा हम नहीं बनने देंगे। हर हाल में मैंने अपनी टीम में उसको ज्वाइन नहीं कराना है, उसको डायमंड नहीं बनने देंगे हम। तो ऐसे ही है, हर किसी के नसीब में, हर किसी के भाग्य में करोड़पति बनना नहीं लिखा है। ईश्वर ने मनुष्य का जीवन दिया है तो वाकई कुछ करके जाना है, ताकि लोग कहें कि आया खा पी कर चल दिया। तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, इस तरह से लोग बातें करते हैं। तो बात ये होती है कि क्या लेकर आए थे वो मायने नहीं रखता है, क्या छोड़ के जाएंगे ये मायने रखता है। भाई हमको इतिहास पढ़ के नहीं जाना है, इतिहास लिख के जाना है कि आने वाला समय आपको याद करे। जैसे गांधी जी हम लोग के रिश्तेदार थे नहीं, लेकिन आज उनको लोग याद करता है। सुभाष चंद्र बोस हैं, जो हमारे देश की आजादी में लोग शहीद हुए, उनको लोग याद करते हैं। उनकी कुर्बानी हमको आज थोड़ा सा राहत महसूस होता है कि भाई वो लोग नहीं लड़ाई किए होते तो आज हम लोग आजाद नहीं होते, गुलाम होते। तो वैसे भी गरीबी की गुलामी को तोड़ देना है कि आने वाला समय, आने वाली पीढ़ियां हमेशा अमीरी, यानी उनको ये महसूस ना हो कि हम भी गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, हमारा खानदान कभी गरीब परिवार में पैदा ही ना हो। इस तरीके से काम करना है। और अवनी जी, और कोई बात हो, चलिए सिस्टम में बहुत दमदार लोग लगे हुए हैं। आप दिल से काम करिए, दिमाग से काम मत करिए। अधिकतर लोग दिमाग से काम कर रहे हैं, दिल से नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग दिल से कर रहे हैं, दिमाग से नहीं कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग घर में बैठे बैठे क्या करते हैं, सपने तो कुछ खूब देख ले रहे हैं, लेकिन चद्दर ओढ़ के सो जा रहे हैं गर्मियों में भी। देखते हैं कितनी गर्मी होती है, तो थोड़ा सा फोन पे लिस्ट को बढ़ाइए। संदीप जी सुन रहे हैं बात को? हेलो आप संदीप जी, बता रहे हैं। संदीप संदीप जी आवाज आ रही है? आ रही है सर। आवाज आ रही है? जी सर। आपकी टीम में देखिए मनोहर लाल जी हैं, काले लाल हो गई है ना। और रवि जी का क्या हालचाल है? ठीक है सर। रवि जी का तबीयत ठीक है? हाँ सर। हाँ तो उनका ख्याल रखिएगा। ख्याल रखने का मतलब कि उनकी लेग को आगे बढ़ाना है ना। जी जी जी। भाई आप आगे बढ़ेंगे